एकदम सन्नाटा। और उनका सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़, और वो 200 क्विंटल धान बेचे हैं। अब बताइए भाई साहब, 2 एकड़ वाले 200 क्विंटल धान कैसे उपजाएंगे? भगवान के भाई थोड़ी है कि उनके मतलब कि खेत में उतना धान उपज जाए। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एक एक अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेब में भी कमीशन जा रहा है, तब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर कोई पैक्स अध्यक्ष अगर अकेले चाहे तो वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकता बिना अधिकारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के। और जब फोन करते हैं अगले दिन कुछ किसान पैक्स अध्यक्ष को, तो वो पैक्स अध्यक्ष बोलता है कि तारीख खत्म हो गलो फलन बाबू, अब धान खरीद ना हो तो धान खरीद ना हो तो 13,000 और 14,000 क्विंटल धान में आईली कहाँ से जी? कहीं ना कहीं वो धान गोला से आया, कम दामों में खरीदा पैक्स अध्यक्ष और मोटी रकम में अपने सहयोगी को दे दिया। वो अपने सरकार को नहीं दिया, वो अपने सहयोगी को दे दिया। और वो सहयोगी कौन है? इस्लामपुर के पैक्स अध्यक्ष, सबसे बड़े पैक्स अध्यक्ष कौन है वो आपको पता है, और उन्हीं को वो धान दिए हैं। कुछ दिन पहले जब मैं न्यूज़ चला रहा था तो उनका कहना था कि ये पत्रकार बौड़ा गया है, और हम बौड़ाए नहीं थे, कहीं ना कहीं सच दिखाने का काम कर रहे थे। और उस सच को देख करके बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष हमको बौड़ाहा का संज्ञा दिए थे, पागल का संज्ञा दिए थे, यहाँ तक बोल दिए थे कि किसी न किसी राजनेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। और नीतीश कुमार डंके की चोट पे कहते हैं कि इस बार उम्मीद से ज्यादा धान की खरीदारी हुई है। अब धान की खरीदारी तो हो गई, लेकिन कैसे हुई है ये तो भी उनको पता करना चाहिए। ये वो पता नहीं करेंगे, वो तो सरकारी रिकॉर्ड में चलो भाई इतना धान आ गया। अब वो धान कैसे आया है मुख्यमंत्री जी, कैसे आया है नीतीश कुमार जी, ये भी आपको पता करना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। लगभग 20 दिनों से मैं आप लोगों से दूर हूं, या फिर यूं बोले आप लोग मेरे से दूर हैं। अभी मैं नालंदा से तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में हूं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में बहार है, और वाकई बिहार में बहार है। चाहे वो विकास के मामले में देख लीजिए, या फिर भ्रष्टाचार के मामले में देख लीजिए, या फिर लूट डकैती के मामले में देख लीजिए, किसी न किसी मायने में बिहार में बहार तो है। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अभी मैं जो आपको जिस खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं, वो बिहार में भ्रष्टाचार है वाले स्लोगन पे सूट बैठता है, फिट बैठता है। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में एक फर्जीवाड़ा हुआ है, और फर्जीवाड़ा इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। करोड़ों रुपया का फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये फर्जीवाड़ा होने का जो मतलब कि प्रारंभिक स्थिति था, वो नवंबर में प्रारंभ हुआ था, और नवंबर में प्रारंभ हुआ और उजागर हुआ फरवरी में, बोले तो 2-3 दिन पहले। अभी जब मैं किसी काम को लेकर के दिल्ली आया हुआ हूँ, दिल्ली में हूँ, और बहुत सारे जो मेरे मतलब कि सूत्र हैं, जो बिहार के सूत्र हैं, वो हमको बता रहे थे लगातार कि बिहार में फर्जीवाड़ा हुआ है अमित जी। मुझे लगा कि कुछ होगा 2-4-5 हज़ार रुपया का, कोई ले रहा होगा घूस, क्योंकि घूसों का तो देश है ही भारत। किसी भी काम में पहले घूस, और बिहार में तो खास करके ज़्यादा। और आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ आपको, उसे सुन करके आप दांत तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, जब मैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पंचायत में आज से तकरीबन 1 महीना पहले, या फिर यूं बोले 50 दिन पहले, किसानों के साथ बातचीत कर रहा था, किसानों की समस्याओं को दिखा रहा था कि किस प्रकार पैक्स अध्यक्ष किसानों से मनमानी कर रहे हैं, किस प्रकार उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उस दौरान कुछ पैक्स अध्यक्ष हमें बौड़ाहा पत्रकार का संज्ञा दिए थे। कुछ लोग बोलते थे कि किसी नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है, ये पत्रकार बौड़ा गया है। और ये जो फर्जीवाड़ा का उजागर हुआ है, ये उन सभी पैक्स अध्यक्षों के गालों पे तमाचा है। करोड़ों रुपया का फर्जीवाड़ा हुआ है, और इसका अंदेशा मैं जब नवंबर और दिसंबर के महीने में लगा रहा था, तो उस समय कुछ लोग मुझे पागल बौड़ाहा का संज्ञा दे रहे थे। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। यहाँ तक कि खुदागंज बाजार में एक पैक्स अध्यक्ष हमको बोले
कि तुम किसी न किसी नेता के संरक्षण में काम कर रहे हो। किसके संरक्षण में काम कर रहे हो, जरा हमको नाम बताओ उसका। मैंने बोला भाई साहब, पैक्स अध्यक्ष साहब, बात ऐसा है कि सच कड़वा होता है और कुछ लोगों को जो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ उससे वो कड़वा महसूस कर रहे हैं। और वो कड़वा महसूस कोई और नहीं बल्कि इस्लामपुर के ही कुछ पैक्स अध्यक्षों को कड़वा लग रहा था। और कड़वा लगे भी क्यों ना कहीं उनका जो सच्चाई था, जो सच था, वो सामने आ रहा था। और सच्चाई तो यही है कि अभी भी इस्लामपुर ही नहीं बल्कि बिहार के कई ऐसे किसान हैं जिनका धान खरीदारी नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार डंके की चोट पे कहते हैं कि इस बार उम्मीद से ज़्यादा धान की खरीदारी हुई है। अब धान की खरीदारी तो हो गई, लेकिन कैसे हुई है ये तो भी उनको पता करना चाहिए। ये वो पता नहीं करेंगे, वो तो सरकारी रिकॉर्ड में चलो भाई इतना धान आ गया। अब वो धान कैसे आया है मुख्यमंत्री जी, कैसे आया है नीतीश कुमार जी, ये भी आपको पता करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो धान कैसे मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा सरकारी आंकड़े में खरीदारी हुई। ताज़ा मामला है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के महमूदा पंचायत का। महमूदा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किए हैं जिसको सुन करके क्षेत्र के विधायक भी दंग हैं, क्षेत्र के किसान दंग हैं, क्षेत्र के अधिकारी पदाधिकारी दंग हैं कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। तो हम आपको बताते हैं कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। बात ऐसा है कि महमूदा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष वैसे किसानों से धान खरीद करके अपना जो सरकारी आंकड़ा होता है वो पूरा कर लिए। वो दरअसल किसान हैं ही नहीं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मृत हैं, वो धरती पे नहीं हैं और उनके नाम पे 100 क्विंटल और 150 क्विंटल धान की खरीद बिक्री हुई, कालाबाजारी हुई। और वो जो कालाबाजारी का रकम था वो पैक्स अध्यक्ष के पॉकेट में गया। पैक्स अध्यक्ष कोई पैक्स अध्यक्ष इतना मतलब कि मिले हुए हैं कि वो सरकारी गोदाम तक नहीं जाते हैं। वो कुछ लाखों के मतलब कि रुपया के लेन देन से वो अपना धान किसी दूसरे दबंग पैक्स अध्यक्ष को दे देते हैं। और वो किस पैक्स अध्यक्ष को देते हैं वो आपको भली भांति पता है। और वो इस्लामपुर के ही पैक्स अध्यक्ष हैं और इस्लामपुर के ही पैक्स अध्यक्ष को देते हैं, वो भी मोटी रकम में। 15 लाख 16 लाख यहाँ तक कि 20-20 लाख तक की बोली लगती है। अब बताइए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है नीतीश कुमार जी, तो क्यों नहीं सरकारी आंकड़ा फुलफिल हो जाएगा। अब आप ये तो पता करेंगे नहीं कि वो धान कैसे आया। वो धान कहीं ना कहीं वो पैक्स अध्यक्ष के रिश्तेदार का है, कहीं ना कहीं उसके दोस्त का है, कहीं ना कहीं उसके पड़ोस का है। और कुछ धान तो वैसे किसानों का है जो किसान है ही नहीं। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, वो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। और ये लिस्ट आपको बहुत सारा न्यूज भी मिला होगा कि धांधली हुआ है। लेकिन धांधली हुआ है भाई साहब, धांधली कौन किया है, कैसे किया है, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और मैं पहला व्यक्ति हूं जो आपको बता रहा हूं कि कैसे धांधली हुआ है और किसके नाम पे धांधली हुआ है। अवैध किसानों के नाम पे धांधली हुआ है। अवैध किसान जिसको बोलते हैं ना कि वो किसान है ही नहीं। सुबह से मैं लगातार पैक्स अध्यक्ष से संपर्क कर रहा हूं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं कि उनसे कुछ बात सामने आए। लेकिन अमित चौरसिया का फोन पैक्स अध्यक्ष नहीं उठा रहे हैं भाई साहब। मैंने 2-3 बार उनको फोन किया, 2 बार तो कवरेज एरिया से बाहर बताया और 1 बार फुल रिंग हुई, लेकिन फिर भी वो फोन नहीं उठाए। और वो क्यों नहीं उठाएं ये तो वही जानते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि वो मेरा फोन इसलिए नहीं उठाए क्योंकि मेरे कड़वे सवालों का वो जवाब नहीं दे सकते। मेरा तो सवाल यही होगा कि भाई साहब आप धान क्यों नहीं खरीदे, उन किसानों से क्यों नहीं खरीदे जो दरअसल वाकई में किसान थे। पैक्स अध्यक्ष मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा उनके बिचौलियों को मैं फोन करता हूँ। उनके बिचौलियों को फोन उठाया तो वो सीधे पल्ला झाड़ लिया कि कुछ राजनेता हैं अमित जी इस्लामपुर के, वो अपना राजनीतिक चमका रहे हैं। एकदम सन्नाटा। और उनका सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़, और वो 200 क्विंटल धान बेचे हैं। अब बताइए भाई साहब, 2 एकड़ वाले 200 क्विंटल धान कैसे उपजाएंगे। भगवान के भाई थोड़ी है कि उनके मतलब कि खेत में उतना धान उपज जाए, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भी है, इस संबंध में जब मैंने अपने क्षेत्र विधायक राकेश कुमार रोशन से बात किया तो वो कड़े लहजे में इसकी निंदा की है। महमूदा पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कुछ धांधली की गई है, इस संबंध में कुछ आपसे जानकारी चाहिए था। वहाँ के किसान लोग का कंप्लेन है कि धान खरीद लिया है गोला से
और किसान का धान नहीं खरीदा है। 10-10 किलो काटा है सबसे, और 100 रुपया मिलिंग के नाम पर लिया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे उस पैक्स अध्यक्ष को? ऑन रिकॉर्डेड है। FIR उसको कीजिए, FIR उस पर होना चाहिए। और मतलब जांच करके FIR हो उस पैक्स अध्यक्ष पे, महमूदा के पैक्स अध्यक्ष पे। हाँ, अभी तो जी इंडिविजुअल जहाँ का ये मामला जो है ये पूरे जगह का है। सब जगह से ये बात सामने आई है कि किसानों का जो धान था वो धान सही ढंग से खरीद नहीं हुआ। 1 क्विंटल धान में मॉइस्चर के नाम पे 10-10 किलो ये धान किसानों से ज्यादा लिया गया, और उसके बाद 100 रुपया मिलिंग भी लिया गया, और कुछ जगहों पर तो 1300 रुपये करके किसानों को पेमेंट किया जा रहा है। और कहता है कि नहीं लोगे तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ये तो पूरे तौर पर एक तरह से मतलब जो सरकार का योजना था कि भाई फसल का लाभकारी कीमत मिलना चाहिए किसान को, तो कोई लाभकारी कीमत तो मिल ही नहीं रहा है। ये तो सारा बिचौलिया लोग लूट रहा है। आप इस क्षेत्र के क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि हैं राकेश जी, तो इस संबंध में आप उस पे क्या कार्रवाई करेंगे पैक्स अध्यक्ष पे? नहीं, हम तो लिख करके विभाग के वरीय पदाधिकारी को दिए हैं, और हमारे पास भी व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ लोगों ने लिख के दिया था। तो हम आज जा रहे हैं पटना, वहाँ पे जो कोऑपरेटिव सेक्रेटरी हैं उनको भी देंगे कि इसका जांच करवाइए, जांच करके कार्रवाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने बताया कि मैं इस मामले पे संज्ञान लूंगा, और जो भी इसमें दोषी हैं, खास करके अगर पैक्स अध्यक्ष दोषी हैं तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और कार्रवाई कब तक वो करेंगे? कार्रवाई पहले भी बहुत कुछ वो कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आता है। और इस पैक्स अध्यक्ष के मामले में कितना वो धरातल पर लाते हैं पूरी सच्चाई को, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ के पैक्स अध्यक्ष तो मैंने बात हुई नहीं। दलालों का, उनके जो दलाल हैं, जो उनके पंचायत के दलाल हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब कि जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है। अरे भाई साहब, ये लिस्ट जो आपके डिस्प्ले पे चल रहा है वो भी झूठ है। लगभग 100 किसानों से ज्यादा का नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं डिस्प्ले पे, वो भी झूठ है। तक कुछ नहीं था, सच्चाई सामने हो गया। एक कहावत भी है, सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। जिस दिन मतलब कि धान खरीद का आखिरी तारीख था बिहार में, उस दिन महमूदा पंचायत के ही पचमहला गांव से लगभग दर्जनों किसान हमको फोन करते हैं कि अमित जी, यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है, हम लोगों से बोला कि आप लोग ट्रैक्टर पे धान मतलब कि लोड करके रखो, हम आ रहे हैं और वो खरीद करेंगे। और जब फोन करते हैं अगले दिन कुछ किसान पैक्स अध्यक्ष को, तो वो पैक्स अध्यक्ष बोलता है कि तारीख खत्म हो गलो फलन बाबू, अब धान खरीद ना हो तो धान खरीद ना हो तो 13,000 और 14,000 क्विंटल धान आइली कहाँ से जी? कहीं ना कहीं वो धान गोला से आया, कम दामों में खरीदा पैक्स अध्यक्ष, और मोटी रकम में अपने सहयोगी को दे दिया। वो अपने सरकार को नहीं दिया, वो अपने सहयोगी को दे दिया। और वो सहयोगी कौन है? इस्लामपुर के पैक्स अध्यक्ष, सबसे बड़े पैक्स अध्यक्ष कौन है वो आपको पता है, और उन्हीं को वो धान दिए हैं। पिछले साल तो लाखों लाख रुपया में, हम तो बताया ना पहले आपको कि खरीद बिक्री हुआ था, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन इसको दिखाने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। और सच्चाई से मतलब कि निष्पक्षता से कंप्रोमाइज तो हम नहीं कर सकते हैं भाई साहब। नालंदा दस्तक से निष्पक्षता से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मेरा स्लोगन ही है, निष्पक्षता से समझौता नहीं। ये जो धांधली हुआ है करोड़ों रुपया का, इस करोड़ों रुपया का धांधली में जो जो सम्मिलित हैं उन सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। एक एक अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारियों की जेब में भी कमीशन जा रहा है, तब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर कोई पैक्स अध्यक्ष अगर अकेले चाहे तो वो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकता बिना अधिकारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के। अगर पैक्स अध्यक्ष मानते हैं कि हम निर्दोष हैं तो यहाँ पे तो वो निर्दोष साबित कर लेंगे, लेकिन जब ऊपर हाजिरी लगेगी तो वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे।
कहीं ना कहीं किसानों का हाय श्राप उनको लगेगा ही लगेगा। फिलहाल इस खबर पे आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। जिस प्रकार 20 दिन से मैं मतलब कि डिस्टर्ब था, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं दिल्ली आ गया, बहुत जल्द मैं बिहार वापस आ रहा हूँ और आप लोगों के बीच उसी ताकत उसी एनर्जी के साथ मैं फिर क्षेत्र में उतरूंगा और जन समस्याओं को जिस प्रकार मैं दिखाता रहा हूँ आगे भी दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद। आपको भी लेना है उज्ज्वला योजना का लाभ तो देर किस बात की। आ जाइए अरविंद गैस एजेंसी मुंदीपुर औंगारी। योजना का लाभ लेने के लिए इस कागजात का होना है ज़रूरी: पति और पत्नी का आधार कार्ड का छाया प्रति, पत्नी का बैंक अकाउंट का छाया प्रति, राशन कार्ड का छाया प्रति, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही राशन कार्ड के पारिवारिक सूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 8840381341। दूसरा नंबर है 7808752752। वहीं तीसरा नंबर है 9102176966।